हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी चौधरी गीतांजलि योग एंड फिटनेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से योगा में पीजी डिप्लोमा किया है तथा वर्तमान में मैं योगा में मास्टर्स कर रही हूँ। योग गुरु रमाकांत मिश्रा जी के मार्गदर्शन में मैंने साउथ एशियन योगा चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर सिल्वर मेडल हासिल किया। अगर आप पूछें योगा क्या है या फिर हम योगा ही क्यों करें, तो मैं आपको बता दूं, योगा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर, मन, प्राण तथा आत्मा को एक सूत्र में बांधकर शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। वर्तमान में जब सारी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो ऐसे समय में कोरोना से बचने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में योग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान में कोविड वैक्सीनेशन अभियान दुनिया भर में चल रहा है, परंतु वैक्सीन की अपर्याप्तता के कारण जिन्हें वैक्सीन नहीं लग पाया है वह योग को नेचुरल वैक्सीन की तरह उपयोग में ला सकते हैं तथा जिन्हें कोरोना हो चुका है वे रिकवरी फेज में चल रहे हैं, वे अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे लंग्स पर पड़ता है, इसलिए प्राणायाम के द्वारा हम प्राण को नियंत्रित करने का अभ्यास कर श्वसन तंत्र के साथ साथ पंच प्राण तथा उप प्राणों को संतुलित कर शरीर, मन व आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं। साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो मन जब शांत होगा तो हमारा श्वसन ठीक होगा, श्वसन ठीक होगा तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा 100% मिलेगी। जब शरीर को 100% ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे शरीर के सारे तंत्र सही से काम करेंगे तथा हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। आज की इस वीडियो में हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। इसमें हम कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी तथा ओमकार चैंटिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राणायाम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। इसके अलावा आप मुझे मेरे FB तथा इंस्टा पेज पर आगिम योगा पर फॉलो कर सकते हैं तथा योगा से संबंधित क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तथा हमारे साथ योग कर स्वस्थ बने रहें। सबसे पहले हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम पद्मासन या किसी भी आरामदायक आसन में बैठिए। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लेकर आंख बंद करते हुए कमर सीधी कर सीधा बैठिए। उसके बाद दोनों हाथों को मिलाकर हृदय प्रदेश के सामने नमस्कार मुद्रा लीजिए तथा प्रार्थना कीजिए और मंत्रों को मेरे बाद दोहराइए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वापस ज्ञान मुद्रा लेकर सीधा बैठिए तथा 3 लंबे गहरे श्वास लीजिए। श्वास लेते समय अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे। हम कपालभाति प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। कपालभाति में सबसे पहले लंबा गहरा सांस लीजिए तथा श्वास को बाहर छोड़ते समय पेट को अंदर की तरफ पुश करके श्वास को एक झटके से नाक से बाहर निकालना है। इस प्रक्रिया में केवल श्वास बाहर निकालने पर ध्यान देना है। अपनी क्षमता अनुसार कपालभाति 20, 30
40, 50, 60 गिनती करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब लंबी गहरी 3 सांसें लेंगे। ध्यान को दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे। अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका में लंबा गहरा सांस लेके पेट को अंदर की तरफ सक करके नाक से लेकर फेफड़े तक का सांस बहुत जल्दी इनहेल और एक्सहेल करना है। इसमें श्वास धोंकनी की तरह चलेगा। अपनी क्षमता अनुसार इसे भी आप 20 से 30 बार कर सकते हैं। इसके बाद 3 गहरे लंबे सांस लीजिए। श्वास की गति को सामान्य कीजिए। इसके पश्चात अब हम उज्जैन प्राणायाम की बात करेंगे। कंठ प्रदेश को संकुचित कर छोटे बच्चे जैसे खर्राटे लेते हैं उस तरह की ध्वनि करते हुए गले तथा हृदय से श्वास अंदर खींचिए तथा उसी प्रक्रिया से गले से ही हल्की आवाज़ निकालते हुए लंबा गहरा श्वास छोड़िए। इसी तरह इस प्रकार की प्रक्रिया को दोहराते हुए 5 से 9 बार कीजिए। 3 लंबे गहरे सांस लीजिए। श्वास की गति को नॉर्मल कीजिए। अब हम अनुलोम विलोम की बात करेंगे। सीधे हाथ से शंख मुद्रा बनाइए तथा सीधी नासिका छिद्र पर रखिए तथा बाईं नासिका से लंबा गहरा सांस अंदर खींचिए। अब बाईं नासिका बंद करके दाईं नाक से लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए तथा दाईं नाक से वापस पुनः लंबा गहरा सांस लीजिए। इसके पश्चात वापस बाईं नाक से सांस छोड़िए। तथा इस प्रक्रिया को पूरे सेट अर्थात बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, वापस दाएं से लेकर बाएं नासिका से छोड़ना को 5 से 10 बार दोहराइए। तीन लंबे गहरे सांस लीजिए। श्वास को सामान्य करने की कोशिश कीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। अपने दोनों अंगूठों से दोनों कान अच्छी तरह बंद करके तीनों उंगलियों को आंखों पर रखिए। छोटी उंगली को होठ के ऊपर, कमर सीधी रखते हुए लंबा गहरा सांस लेकर जीभ को फोल्ड करके अब ऊपर तालू में लटकी हुई छोटी जीभ पर लगाइए तथा इसी के साथ मुंह बंद कर नाक से श्वास को निकालते समय भंवरे की आवाज़ निकालिए। इस प्रक्रिया को 5 से 9 बार दोहराइए। लंबा गहरा सांस लेकर जीभ को पीछे फोल्ड किया। श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया में की साउंड निकालनी है। ओम की साउंड में हृदय प्रदेश से मस्तिष्क तक ओम की वाइब्रेशंस को फील करके ध्यान को दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करें। अब 3 सांस लंबे गहरे लेकर
श्वास को सामान्य करने की कोशिश कीजिए। अब हम ओम चैंटिंग की बात करेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए श्वास को छोड़ते वक्त अ उ में अर्थात आम को एक श्वास में विभक्त कर उच्चारण कीजिए। लंबा गहरा सांस लेकर इस प्रक्रिया को 5 से 9 बार दोहराकर ओम चैंट कीजिए तथा ध्यान को दोनों आईब्रोज के बीच में रखकर लंबे गहरे सांस के साथ ओमकार की वाइब्रेशंस को इसके पश्चात धीरे धीरे आँख खोलिए तथा इस खूबसूरत दुनिया को देखिए। धन्यवाद।